नमस्कार और आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज जॉन डन की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी मेटाफिजिकल पोएम के प्रश्न और उत्तर पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस एक्सप्लेनर सेशन में इस चैप्टर को आसानी से समझते हैं। Question 1. Why does the poet want to go away from his beloved? Answer. The poet wants to go away because he has to travel for some important reason, not because he's tired of his beloved. He deeply loves her and assures her that his separation is only temporary and he will soon return. तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कवि यानी जॉन डन अपनी प्रेमिका से दूर इसलिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उससे थक चुके हैं या उनका प्यार कुछ कम हो गया है, बल्कि सच्चाई ये है कि उन्हें किसी बहुत ज़रूरी काम से यात्रा पर जाना पड़ रहा है। ये कोई हमेशा की जुदाई नहीं है, बल्कि एक छोटी सी टेम्परेरी यात्रा है। कवि अपनी प्रेमिका को दिलासा देते हैं कि उनका प्यार बहुत गहरा है और वो बहुत जल्द अपना सफ़र पूरा करके वापस लौट आएंगे। Question 2. What are the things that the sun does not have? Answer. According to the poet, the sun does not have desire, feelings, sense, or emotions like human beings. It moves regularly without love or affection, while human life is full of emotions, attachment, and personal relationships. यहाँ पर कवि एक बहुत ही शानदार कंपैरिजन करते हैं सूरज और इंसान के बीच। अगर हम ध्यान से सोचें तो सूरज के पास ना तो कोई डिजायर है, ना कोई भावनाएं हैं और ना ही कोई प्यार करने वाला है। उसका आना और जाना एक मैकेनिकल रूटीन है, बस एक चक्कर है जिसमें कोई इमोशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी भावनाओं से, गहरे लगाव और आपसी रिश्तों से भरी होती है। कवि समझाना चाहते हैं कि सूरज के पास लौटकर आने का कोई इमोशनल कारण नहीं है, फिर भी वो हर सुबह वापस आता है। तो इंसान के पास तो प्रेम और अटैचमेंट जैसी इतनी बड़ी ताकत है, तो वो अपनी प्रेमिका के पास वापस क्यों नहीं लौटेगा? वो जरूर लौटेगा। Question 3. What will make the speaker's journey speedier? Answer. The speaker says that his strong love and desire to return to his beloved will make his journey speedier. Unlike the sun, which has no feelings or desire, the speaker's emotions will give him more wings and spurs to travel faster and come back soon. कवि यहाँ दावा करते हैं कि उनकी यात्रा सूरज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कवि का अपनी प्रेमिका के लिए जो सच्चा प्यार है और उसके पास वापस लौटने की जो बेहद तीव्र इच्छा है, वही उनकी यात्रा को रफ्तार देगी। सूरज के पास ऐसी कोई मोटिवेशन तो होती नहीं, लेकिन कवि की यही भावनाएं उनके लिए विंग्स एंड स्पर्स यानी एक तरह से पंख का काम करेंगी। यही मोटिवेशन उन्हें बहुत जल्दी अपना सफर पूरा करके वापस लौटने पर मजबूर कर देगी। Question 4. What makes a man's power feeble? Answer. A man's power becomes weak because of fear, sadness, and emotional pain. If the beloved cries and worries too much, it will make the speaker feel troubled during his journey. एक इंसान की शुरुआती ताकत या उसकी पोटेंशियल पावर तब कमजोर पड़ जाती है जब वो डर, उदासी और मानसिक पीड़ा से घिर जाता है। कवि बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि इंसान अपने बीते हुए अच्छे वक्त को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन बुरे वक्त के आगे बहुत जल्दी हार मान लेता है। अगर उनकी प्रेमिका उनके जाने पर बहुत ज्यादा रोती है या परेशान होती है, तो इस नेगेटिव इमोशन से कवि की अपनी आंतरिक ताकत भी खत्म होने लगेगी और फिर उन्हें अपने सफर में आगे बढ़ने में और भी ज्यादा तकलीफ महसूस होगी। Question 5. How does sighing and weeping affect the speaker? Answer. The beloved sighing and weeping weaken the speaker emotionally and spiritually. They create sadness and fear in his mind, making his journey difficult. The poet feels that too much grief may even bring bad luck to him. आखिर रोने और आहें भरने का कवि पर क्या असर होता है? जब उनकी प्रेमिका रोती है तो कवि महसूस करते हैं कि उनकी आत्मा और उनका पूरा वजूद अंदर से कमजोर पड़ रहा है। उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनके ही शरीर का खून बह रहा हो। इससे कवि के मन में उदासी और डर पैदा होता है, जिससे आगे का सफर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, कवि को यह डर सताता है कि अगर प्रेमिका ऐसे ही रोते हुए दुख मनाती रही तो हो सकता है उसके डरावने ख्याल सच हो जाएं और सचमुच कोई बुरा वक्त या बैड लक उनकी जिंदगी में आ जाए। Question 6. How does the beloved waste the speaker's life? Answer. The beloved wastes the speaker's life by crying and becoming sorrowful during his departure. Her sadness troubles him deeply and takes away his peace of mind, which weakens his spirit and happiness. कवि बहुत ही नरमी से, बहुत प्यार से समझाते हैं कि इस तरह रोना और शोक मनाना असल में उन दोनों की ही जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जब वो विदा लेते वक्त रोती है तो उसकी उदासी कवि को अंदर तक तोड़ देती है। ये बेहिसाब दुख उनकी मानसिक शांति को छीन लेता है। दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि एक का दुख दूसरे का जीवन व्यर्थ कर देता है।
इसलिए रोना बंद करके एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, वरना दोनों अपने सबसे कीमती पल और अपनी खुशियां ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। So the crucial point is, question 7, in what way will the lovers remain united? Answer: the lovers will remain united through their true love, faith, and emotional connection. Even though they are physically apart, their hearts and souls will stay connected, and this strong bond will keep their love alive. ये इस पूरी कविता और इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कवि कहते हैं कि जो लोग सच्चे प्यार, अटूट विश्वास और एक गहरे जज्बाती रिश्ते से जुड़े होते हैं, वो आपस में कभी अलग नहीं होते। भले ही उनके शरीर एक दूसरे से दूर हों, एक लंबा फिजिकल डिस्टेंस क्यों ना आ जाए, लेकिन उनकी आत्माएं और उनके दिल हमेशा जुड़े रहते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो एक ही कमरे में एक दूसरे के नज़दीक हों। ये मजबूत आत्मिक बंधन उनके प्यार को हमेशा जिंदा रखता है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी शारीरिक दूरियों का मोहताज नहीं होता। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगले विषय के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्कार।